नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश की सियासत में साक्षी महाराज का विवादों से हमेशा नाता रहा है। वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आज फिर उन्होंने योगी और मोदी को दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लेने वाला अवतार बताया। उनका कहना है कि योगी के आने से अपराधियों को जेल की हवा खानी पड़ रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। साक्षी महाराज रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के प्रचार में पहुंचे थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक जो सरकारें प्रदेश में थी वह हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर उसका राजनीतिक फायदा लेने का काम करती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार देश में बनी है, दंगे नहीं हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तारीफ करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि उनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री अभी तक प्रदेश में नहीं हुआ है। उनके बाद योगी प्रदेश के लिए सबसे उत्तम मुख्यमंत्री हुए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि कांग्रेस के खूनी पंजे ने देश को बर्बाद कर दिया था। साथ ही अखिलेश यादव पर भी उन्होंने चुटकी ली। 300 यूनिट बिजली देने के अखिलेश के वादे को खोखला बताते हुए कहा कि 3 घंटे बिजली देने वाले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। ऊंचाहार की कांग्रेस नेत्री सावित्री पासी ने भी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग भी मौजूद रहे। जिस गाड़ी पर लगा हुआ सपा का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई। आप तो पहले से जानते हैं, तुम्हें क्या बताऊं। जिस गाड़ी में लगा हुआ सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा है कोई बड़ा गुंडा। और साक्षी महाराज तो गुंडों को ही ठीक कर दे रहे हैं। बड़े बड़े गुंडे। मैं उन्नाव में चुनाव लड़ने के लिए गया तो वहां बहुत बड़े गुंडे से पाला पड़ा। नाम था अन्ना महाराज। नाम सुना है ना? ये तो बच्चे हैं उनके। बहुत बड़ा नाम अन्ना महाराज। तो उन्होंने लोगों से कहा यहाँ साक्षी जी नहीं चलेंगे, अन्ना महाराज चलेंगे। तो मैंने कहा यहाँ कोई अन्ना वन्ना नहीं चलेगा, केवल साक्षी महाराज चलेंगे। और गुंडों को मैंने ऐलानिया तौर पर कहा कि अगर मेरे किसी कार्यकर्ता को छेड़ने का काम किया गया तो 12 हाथ गड्ढा कूद के जमीन में गड़वाने का काम करूंगा। तब तो योगी जी की सरकार नहीं थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तब की बात बता रहा हूं मैं। योगी की सरकार नहीं थी। अब तो हमारे योगी जी हैं और योगी जी के पास बहुत बुलडोजर हैं। योगी जी के बुलडोजर देखे ना? ये हमारे पुलिस वाले, जब अखिलेश की सरकार थी तो आजम खां की भैंसियां ढूंढ रहे थे, कहां चली गई। आज यही पुलिस वाले आजम खां को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। मुख्तार अंसारी को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। अतीक अहमद को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। सत्ता का अगर दुरुपयोग बहुत बुरी तरह से किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। ये वो समाजवादी पार्टी, मैं तो महात्मा हूं, 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया, मुझे राजनीति से क्या लेना देना था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे मुलायम सिंह ने कहा था अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो हमने कहा दुनिया की कोई ताकत हमें कार सेवा करने से रोक नहीं सकती मुलायम सिंह। और हम अयोध्या गए थे कार सेवा करने के लिए। इन हाथों ने अयोध्या की सरयू में से लाशों को निकाला है। कोठारी बंधुओं को हम उठा के लाए थे। जिस पार्टी ने राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया हो, शरीर के पानी को राम भक्तों के लहू से लाल लाल कर दिया हो, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि अगर और भी हिंदू मारने पड़ते तो हम मारते, एक जात विशेष को खुश करने के लिए। और अगर कुछ मीडिया वाले लोग हों तो हमारे उन्नाव में अभी एक लड़की की लाश मिली है। हत्या करके, बलात्कार करके 8 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया है।
ये पुनीत काम किसने किया मालूम है? ये सपा के गुंडों ने किया और पुलिस ने केस को खोल के लाश को बरामद करके सपा के गुंडों को जेल में भेजने का काम किया। अब कोई गुंडा बचने वाला नहीं है। यहाँ तो गुंडा का स्थान जेल का सींगचा होगा या पुलिस की गोली होगी या प्रदेश की सीमा से बाहर उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कोई गुंडा चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारे योगी जी ने तो मौर्य जी को यहां भेजा है और अखिलेश यादव मालूम है जो जेल में उनको टिकट दे रहे हैं। आजम खां को, अतीक को, मुख्तार अंसारी को, जेल के अपराधियों को। इसलिए नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी केवल अपराधियों की पार्टी है। लिमिटेड कंपनी है वो समाजवादी पार्टी से एफआई की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कितना यूनिट? 300। मैंने पूछा अखिलेश जी जब आपकी सरकार थी 3 घंटे बिजली तो आप दे नहीं पाते थे और 300 यूनिट कहां से देंगे? मैं इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा। 10 तारीख को शपथ लेने जैसे ही परिणाम निकलेगा और मुख्यमंत्री की 11-12 में शपथ लेंगे, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की बिजली 5 साल के लिए फ्री कर दी जाएगी। इतना बड़ा काम। अभी मौर्य जी ने बताया किसान कल्याण निधि के 6000 रुपए रहेगा। इस बार विधानसभा प्रत्याशी में अमरपाल मौर्य आए हैं, क्या लग रहा है? अमरपाल मौर्य जी बहुत सुलझे व्यक्ति हैं और भारी बहुमत से यहाँ जीत करके जाएंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी या पिछली बार से? सपा की नेता भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। सपा की नेता ने कहा है कि हिजाब को अगर हाथ कोई लगाएगा तो हाथ काट लिए जाएंगे। इस तरह का एक विवादित बयान आया। सपा के पास इस प्रकार की अनर्गल बातें करने के अलावा और कुछ है नहीं। हर एक स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है। आप पुलिस को देख रहे हैं, उसका अपना ड्रेस कोड है। तो भारत के संविधान से स्कूल चलेंगे, सपा के हिसाब से, हिजाब के हिसाब से स्कूल नहीं चलेंगे। मुझे लगता है कर्नाटक सरकार ने जो निर्णय लिया है वो प्रदेश की सभी सरकारों को निर्णय लेना चाहिए। स्कूल को कम से कम हिंदू मुसलमान से बचाना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे और 400 सीटें लेके आएंगे। इस पर क्या कहना है? अब 400 की जगह वो 500 भी लेके आ जाएं, कहीं और से थोड़ी बना लें, कह नहीं सकते। और मुझे लगता है सपा को जमानत बचाना भी मुश्किल है। उत्तराखंड के श्री पुष्कर जी ने कहा है कि अगर शपथ समारोह के बाद में एक ड्रेस कोड लागू की जाएगी जो भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक है, उसमें सभी धर्मों को। पुष्कर सिंह धामी बहुत मर्द आदमी हैं और मैं कल ही उनके यहाँ सभा करके आया हूँ। भारी बहुमत से वो सरकार बना रहे हैं। मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस से एक बागी विधायक थे जो इस समय भाजपा में थे, राकेश सिंह जी, उन्होंने आप पे एक टिप्पणी की थी, एक वीडियो वायरल हुआ, तो उन्होंने आपकी तुलना किसी दूसरे से की थी कि अगर सरकार जांच कराए तो हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही काम करता है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।